हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सचिन सर आप सबका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। मुझे काफ़ी खुशी हुई इस बात को जान के कि काफ़ी बच्चों की कॉल मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि सर आपने जो लेक्चर हम लोगों को दिए हैं ऑनलाइन, वो ऐसा लग रहा कि एकदम जैसे हम लोग क्लास में ही बैठ के पढ़ रहे हैं, एकदम क्लास की फीलिंग आ रही उनको। तो इस बात को सुन के मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मेरी मेहनत जो है रंग ला रही है आप लोगों के बीच में। और आप लोगों के कॉल्स जब आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब आगे के जो वीडियो हैं वो और जोश के साथ बनाएंगे और आप लोग भी और जोश के साथ देखेंगे। और वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना है, बीच में छोड़ना नहीं है, ठीक है। और हाँ, एक बात और बताना चाहते हैं कि आप सब लोग टेलीग्राम चैनल में मैथ बाय सचिन सर सर्च करके ज्वाइन कर लें। और उसमें आप डाउट सेशंस भी है, अगर किसी भी बच्चे को डाउट्स होता है तो डाउट सेशन में अपने क्वेश्चन मतलब पूछ सकता है और उसका जो है आंसर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलें आगे, फिर बढ़ा जाए। तो कॉपी पेन लेके बैठ चुके हैं, चलिए फिर रेडी होते हैं, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक काम को 15 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में। क्या कह रहा है? ए 15 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में करता है और दोनों काम को एक साथ करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद काम क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो पूछ रहा है तो बचा हुआ काम कितना है, मतलब शेष काम का भाग कितना बचा है, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं कि शेष भाग कितना बचा हुआ है। तो हमने कहा ठीक है। अब देखिए दो लोग हैं, तो मैंने क्या बताया था पहली ही क्लास में, पहला लेक्चर जो मैंने लिया है आपको मैंने उसमें बखूबी बताया है कि कैसे क्या करना। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा हो वो पहले वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए तो हमने कहा कि ठीक है, 2 पर्सन्स हैं, हमने 2 लोग ले लिए ए और बी। ए कितने दिन में काम करता है? 15 दिन में। और बी कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। 15 और 20 का एलसीएम लेना मैंने आपको सिखा रखा था। 15-20 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। ये जो 60 आया है ये क्या आया है? कुल काम, यानी कुल काम कितना है हमारे पास? 60 है। अच्छा चलिए, जिसको नहीं मालूम देख ले, तो क्या कर सकते हैं? 5 3 15 फैक्टर करेंगे गुणनखंड और 5 चौको 20, ठीक। जो कॉमन हो वो लिख लीजिए। कॉमन क्या है? 5। फिर क्या है? कुछ कॉमन नहीं, उतार लीजिए 3 और 2 की पावर 2। तो देखिए क्या हो गया? 5 3 15 और 15 चौको 60। क्लियर हो गई बात? कैल्शियम कैसे ले रहे थे हम लोग, ठीक। तो यानी कुल काम हमें कितना मिल गया? 60। अब चलिए भाग करिए इसको, 15 से भाग करिए तो क्या हो जाएगा? 15 चौको 60 और 20 थे 60। अच्छा ये क्या थे अपने? नंबर ऑफ डेज यानी दिन थे, ठीक। और ये क्या आती है? इफ़िशियंसी, यानी मैंने क्या कहा था, ये क्या होती है? क्षमता। यानी ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। अब कह रहा है दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। जब मिलकर मैंने कहा था तो मिलकर के लिए क्या लगा देंगे? प्लस। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? ये 7 काम कर रहे हैं। तो 4 दिन में कितना काम करेंगे ये भाई हम देख लेते हैं कि 4 दिन में कितना काम करेंगे। तो ए प्लस बी का 4 दिन का काम, तो काम निकाल W बराबर D गुणे E सिखाया था मैंने, ठीक। कितने दिन ले रहे थे? 4 दिन। और एक दिन में कितना काम कर रहे थे? 7। यानी कितना काम कर चुके ये लोग? 28 काम कर चुके। तो कह रहा कि शेष कितना भाग काम का बचा हुआ है। तो शेष कितना बचा है वो देख लेते हैं। 60 माइनस 28 घटाइए, 10 में 8 गया 2, 5 में 2 गए 3, कितना काम बचा? 32। तो कितना भाग हो जाएगा? शेष काम बटे कुल काम। कुल काम कितना है? 60। अब इसको काट लीजिए। किससे काट लेंगे? 4 से काट लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 4 और 32 और 15 चौको 60। यानी 8/15 भाग क्या है काम अभी शेष बचा हुआ है। कितना काम शेष बचा हुआ है? 8/15 भाग शेष बचा है। क्लियर हो गई बात कि 8/15 भाग क्या बचा है? शेष बचा है काम, ठीक है। नोट करें भाई इसको जल्दी जल्दी, ठीक है, जिससे कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। उम्मीद करते हैं कि नोट कर लिया होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं और बी जो है अकेले उसी काम को 12 दिन में करता है।
ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं भाई, 8 दिन में करते हैं, और बी अकेले उसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है, बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है, उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया कि ए और बी 8 दिन में करते हैं और बी अकेले उसी काम को 12 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 12 दिन में। और बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है। कितने दिनों तक? बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है। तो जो बाकी काम बच रहा है वो ए अकेले कितने दिन में करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। 2 लोग 2 लाइनें खींचेंगे। हमने कहा ए प्लस बी और बी, ए प्लस बी कितना? 8 दिन में, बी 12 दिन में। ये क्या हो गए आपके नंबर ऑफ डेज। 8 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। 8 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। यानी कुल काम यहाँ से कितना आ गया? 24। भाग करिए, 8 त्रिक 24 और 12 दूना 24। अब देखिए बी एक दिन में कितना काम करता है? 2। और ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। तो इसमें बी भी तो है, तो अगर बी 2 कर रहा होगा तो ए एक काम नहीं कर रहा होगा। बी अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा कि बी ने 4 दिन तक काम किया, तो भाई बी का 4 दिन का काम निकाल लेते हैं। अगर एक दिन में 2 काम करता है तो 4 दिन में कितना काम कर लिया होगा? 8 काम कर लिया होगा। अब बाकी क्या होगा? शेष काम बचा होगा। शेष काम किसको करना है? ए को। 24 माइनस 8। अब 24 में 8 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा? 16। यानी ये 16 काम किसको करना है? ए को। तो ए बराबर कुल काम बटे ए की एक दिन की क्षमता। ठीक है, यूनिट भी लिख सकते हैं और क्षमता इफिशिएंसी भी लिख दें। तो काम कितना है? 16। एक दिन में 1 काम, तो ए उसी काम को कितने दिन में करेगा? 16 दिन में करेगा। ए उसी काम को एक दिन में 1 काम करता है, तो शेष काम को समाप्त करने में कितना दिन ले लेगा? 16 दिन ले लेगा। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, 8 12 कैल्शियम लिया 24, 8 त्रिक 24, 12 दूना 24। बी एक दिन में 2 काम करता है तो ए एक दिन में 1 काम करेगा। 4 दिन तक काम किया, 8 काम हो गया, 24 में 8 चला गया 16, 16 बटे 1 यानी 16 दिन में। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 तथा 40 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी किसी काम को 20 और 40 दिन में कर सकते हैं। ठीक, आगे क्या कह रहा है? यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। यदि दोनों मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं? 5 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, तो कितना भाग बचा है? ठीक, तो काम का कितना भाग बचा है? अभी मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया था इसी से कि भाई कितना काम बचा हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। चलिए तो देखते हैं। हमने कहा ए जो है 20 दिन में करता है और बी जो है कितने दिन में कर रहा है? बी जो है 40 दिन में कर रहा है, और दोनों कितने दिन तक काम करते हैं? 5 दिन तक साथ में काम करते हैं। तो काम का कितना भाग जो है शेष बचा है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं काम का कितना शेष भाग बचा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है? ए और बी का क्या लेंगे हम? एलसीएम लेंगे। ये 20 और ये 40, ये क्या है भाई? नंबर ऑफ डेज बताया था। अब देखिए 20 और 40 का एलसीएम लेना, मैंने सिखाया था क्या करना है। जब 0 की सीरीज मिल जाए तो 0 छोड़ देना है। 2 और 4 में देखो क्या कॉमन हो सकता है? कितना? 4, और 0 छोड़ा था 0। ये क्या आ गया अपना? कुल काम। ठीक है, ये क्या आ गया? कुल काम आ गया। अब चलिए भाग करिए। 2 से भाग किया 2 दूनी 4, 4 से भाग किया 1 बार। ये क्या आ गई आपकी भाई? क्षमता आ गई। ठीक है, अब उसने कहा दोनों मिलकर तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। तो दोनों मिलकर 5 दिन में कितना काम करेंगे? 5, एक दिन में 3, तो 5 से 15 काम हो चुका। कितना काम हो चुका? 15 काम हो चुका। शेष काम कितना बचा है? शेष 40 माइनस 15। अब 40 में अगर 15 जाएंगे तो कितना बचेगा? 25 25 बचेगा। तो भाग बराबर क्या हो जाएगा? शेष काम बटे
कुल काम 5 से भाग कर लो, 25 1/8 40, यानी 5/8 भाग क्या हुआ काम का बचा हुआ अभी करने के लिए। क्लियर हुई बात? ठीक, 20 40 कैल्शियम लिया 40, 20 दूना 40, 40 इकन्नम 40, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे, 5 दिन में 15 काम करेंगे, रिमेनिंग वर्क बचेगा 40 - 15 25, 25/40 5/8। ठीक है, तो नोट करें भाई जल्दी जल्दी, जिससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए फिर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है? आराम से करिए, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, इसीलिए मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए 12 दिन में और बी कितने दिन में 15 दिन में कर सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद क्या हुआ, ए काम छोड़ देता है। ठीक, तो फिर पूछ रहा है बी शेष काम को कितने दिन में करेगा। ठीक, तो दोनों ने भाई कितने दिन तक काम किया था, 4 दिन तक किया था। दोनों ने कितने दिन तक किया, 4 दिन तक किया। ठीक है, चलिए, तो 12 और 15 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा। उम्मीद है सभी ने ले लिया होगा। कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। चलिए, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। क्या आ गए ये भाई, नंबर ऑफ डेज। 12 15 का एलसीएम लिया, कितना आ गया, 60। ये क्या आ गया, कुल काम, यानी भाई कुल काम कितना है, 60 है। ठीक, कुल काम कितना है, 60। चलिए भाग दीजिए, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। ये क्या आ गई, इफिशिएंसी, यानी ए एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है। दोनों मिलकर कह रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। और दोनों ने 4 दिन तक काम किया, तो A + B = W = D × E मैंने पढ़ाया। तो देख लेते हैं 4 दिन में कितना काम किया होगा। दिन 4, एक दिन का काम 9, तो 9 चौक 36, यानी 36 काम हो गया। ठीक, तो ऐसे चाहे ड्रॉ कर लें कि A + B, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, A + B, तो ये कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 4 दिन तक। कुल काम कितना है भाई अपने पास, 60 काम है। कुल काम कितना है, 60, और 4 दिन, तो 4 एक दिन में कितना, 9, तो 4 दिन में कितना, 36 काम, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना काम हो गया, 36 काम हो गया। अब कौन चला जा रहा था, ए चला जा रहा था, तो कौन बच रहा है, बी। तो आगे का काम कौन करेगा, बी। तो 60 में से 36 घटा लो भाई, कितना हुआ, 10 में 4 6 गया, 4 5 में थे 24। क्लियर हो गई बात, यानी कितना काम बचा, 24 काम। अब ये 24 काम कौन करेगा, बी। तो बी बराबर कुल काम बटे एक दिन की क्षमता। काम कितना बचा, 24, और इसकी भाई क्षमता कितनी बी की, 4, तो 4 × 24, यानी बी जो है शेष काम को 6 दिन में समाप्त करेगा। बी जो है शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, 6 दिन में समाप्त करेगा। अगर आपसे ये पूछे कि कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 4 और +6, यानी कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 10 दिन में। शेष काम पूछे तो शेष काम 6 दिन में। क्लियर हो गई बात, कुल काम 10 दिन में, शेष काम 6 दिन में। देखें फिर से, 12 15 कैल्शियम लिया 60। ठीक, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, मिलकर कहा 5 4 9 हो गया। 4 दिन में कहा तो 9 चौक 36, 60 काम था, 60 में 36 चला गया, तो कितना बचा, 24। अब कौन करेगा, बी करेगा। बी की एक दिन की क्षमता कितनी है, 4, तो 4 × 24, तो यानी बी शेष काम को 6 दिन में करेगा। अगर कुल काम पूछे कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 4 + 6 10 दिन में, यानी कुल काम 10 दिन में समाप्त हुआ। क्लियर है, नोट करें भाई, जल्दी जल्दी नोट करें, कहीं कोई डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल मैंने कहा है कि आप ज्वाइन करें। ठीक है, वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अदर क्वेश्चंस भी मुझसे पूछ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने पढ़ा रखा है सिर्फ आप वही पूछें, कुछ भी XYZ आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को 20 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। ए जो है 20 दिन में और बी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करता है? 30 दिन में समाप्त करता है। ए 20 दिन में और बी जो है 30 दिन में समाप्त करता है। दोनों 7 दिन तक एक साथ काम करते हैं। भाई दोनों जो है कितने दिन तक साथ काम करते हैं? 7 दिन तक काम करते हैं। ठीक, 7 दिन तक साथ काम करते हैं। और क्या करते हैं? और दोनों काम छोड़ देते हैं। ठीक है, और दोनों काम छोड़ देते हैं। शेष काम को सी जो आता है, मतलब ये दोनों 7 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। फिर कौन आता है? सी आता है। सी शेष काम को 10 दिन में समाप्त करता है। सी जो है शेष काम को 10 दिन में समाप्त करता है। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो वही काम करते हैं। हमने कहा ये ए है और ये बी है। भाई ये ए 20 दिन और ये 30 दिन। 20-30 का एलसीएम ले, देखो 0 मिल गया। फिर 0 मिल गया, मैंने पहली क्लास में बताया भी था। तो 0 छोड़ दो, क्या मिला? 2 3, और 2 3 में कुछ कॉमन नहीं है तो दोनों ले लो और मल्टीप्लाई। 2 3 6, क्या छोड़ा था? 0। तो यानी 20 और 30 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। अब चलिए भाग करिए, 2 3 6 और 3 दूनी 6। ठीक, अब उसने कहा दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं भाई? दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं? 7 दिन। तो हमने कहा ठीक है, आ जाते हैं। हमने कहा ठीक है, ए और बी 7 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद दोनों चले जाते हैं। शेष काम कौन करने आता है? सी आता है करने। कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। क्लियर? चलिए, कुल काम कितना है भाई अपने पास? 60 काम है। ठीक, एक दिन में अगर 5 काम करते हैं तो 7 दिन में कितना काम किया होगा? 35 काम किया होगा। बचा कितना काम? 25। देख लेते हैं, 60 माइनस 35 घटा लीजिए। 10 में 5 गए, देखिए 5। यहाँ कितना बचा? 5। 5 में 3 गए 2, 25 काम बचा। अब ये 25 काम कौन करेगा? सी करेगा। और इस 25 काम को करने में सी कितने दिन लगा देता है? 10 दिन लगा देता है। तो सबसे पहले तो सी अगर पूरा काम अकेले करेगा तो उसे कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि सी भाई एक दिन में कितना काम करता है। तो आइए देखते हैं। तो सी बराबर, मैंने आपको ये पढ़ाया है, W बराबर D गुणे E, वर्क इक्वल टू डे इंटू इफिशियंसी। काम बराबर दिन गुणे क्षमता। काम कितना करना है इसको? 25। दिन कितने लगाता है? 10। क्षमता तो E बराबर 5 25, 5 दूनी 10, तो 5/2 आ गया। यानी सी जो है एक दिन में कितना काम करता है? 5/2 काम करता है। तो पूरा काम करने में कितना समय लगाएगा? तो सी बराबर कुल काम बटे एक दिन की क्षमता। काम कितना है पूरा? 60। 5/2। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, 12 गुणे 2, यानी सी जो है 24 दिन लगाएगा। सी कितने दिन लगाएगा? 24 दिन। अगर सी अकेले उसी काम को करेगा तो कितना समय लगाएगा? 24 दिन लगाएगा। क्लियर हो गई बात? नोट करें भाई जल्दी से। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को कितने दिन में? 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे देखें क्या कहता है। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया और कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है। अभी तक तो हमें पता था कि कितने दिन बाद काम छोड़ा जा रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं मालूम कि कितने दिन बाद काम छोड़ा गया। ठीक, आगे देखते हैं। और ए शेष काम को 3 दिन में समाप्त करता है। ये हमें दे दिया कि ए ने शेष काम को कितने दिन में समाप्त किया? 3 दिन में समाप्त किया। तो बताइए कितने दिन बाद काम छोड़ा गया? तो ठीक है, लिख लेते हैं भाई। ए 12 दिन और बी कितने दिन कह रहा है? 15 दिन। ठीक है, और ए जो है 3 दिन तक एक्स्ट्रा काम करता है। ठीक है, तो पूछा गया है कि ए और बी जब साथ में काम करते हैं तो बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहला काम क्या करना है? 12 और 15 का भाई एलसीएम ही तो लेना है, और कुछ तो करना नहीं। तो हमने कहा ले लेते हैं। ये हो गया 12 और ये हो गया 15। 12 15 का एलसीएम आप सबको मालूम है कितना होता है?
60 होता है। बहुत सही, बहुत अच्छे, यानी आप सबको एलसीएम लेना आ गया है। ठीक है, चलिए ये क्या है अपने दिन है। चलिए 12 पंचे 60 और 15 चौको 60, ये क्या आ गई भाई, इफिशिएंसी, क्षमता आ गई। क्लियर हो गई बात। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस बात को समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों ने काम की शुरुआत तो किया, लेकिन कितने दिन बाद काम छोड़ा ये हमें नहीं मालूम। ठीक, दोनों ने काम की शुरुआत किया और बी काम छोड़कर चला गया, कितने दिन बाद गया है ये नहीं मालूम। लेकिन आगे कह रहा कि ए ने शेष काम को 3 दिन तक किया। ए ने शेष काम कितने दिन तक किया, 3 दिन तक। तो भाई कुल काम कितना है, 60 है। कुल काम कितना है, 60। अब देखो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, ए जो है एक दिन में 5 काम करता है। ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 5। तो 3 दिन में कितना करेगा, अगर एक दिन में 5 करता है तो 3 दिन में क्या 15 काम नहीं करेगा, 15 काम करेगा। तो अगर ए ने यहाँ से यहाँ तक 15 काम किया तो इनके लिए क्या 45 काम नहीं बचेगा। कैसे, 60 माइनस 15 कर दीजिए, दस में 5 गया 5, 5 में 1 गया 4, 45। यानी ए और बी कितना काम करते हैं मिलकर, 45 काम करते हैं। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं। तो 45 काम करने में ए प्लस बी बराबर कुल काम बटे एक दिन की क्षमता। कुल काम 45, एक दिन 9, तो 9 बचे 45। तो भाई बी ने 5 दिन बाद काम छोड़ा था। बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था। अब इसी में क्वेश्चन बन जाए कि कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 5 3 8 दिन में। कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 8 दिन में। अगर ये पूछ ले ए कितने दिन तक काम करता है, तो ए 5 दिन और 3, यानी ए कुल 8 दिन तक काम करता है, क्योंकि वो तो गया नहीं, वो तो शुरू से लेके अंत तक है। क्लियर हुई बात। ठीक, नोट करें भाई, क्वेश्चन नोट करें, फिर आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। चलो भाई करा देते हैं इनको। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। ठीक, और बी और सी 16 दिन में कर लेते हैं। अगर बी और सी करते हैं तो 16 दिन में करते हैं। अगर ए 5 दिन काम करता है, ए भाई कितने दिन काम करता है, 5 दिन काम करता है, और बी अगर 7 दिन काम करे। ठीक है, ए 5 दिन काम करे और बी कितने दिन काम करता है, 7 दिन। और इसके बाद ये चले जाते हैं, ए 5 दिन काम करके चला जाता है, बी 7 दिन काम करके चला जाता है। शेष काम को सी जो है 13 दिन में करता है। शेष काम को सी कितने दिन में करता है, 13 दिन में। तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं और बी और सी उसी काम को मिलकर 16 दिन में करते हैं, यदि ए 5 दिन काम करे और बी 7 दिन काम करने के बाद छोड़ दें, तो शेष काम को सी कितने दिन में करता है, 13 दिन में करता है। तो बताइए बी अगर अकेले उसी काम को करेगा तो कितने दिन लेगा। क्लियर हो गई बात। चलिए तो सबसे पहला काम क्या है कि 12 और 16 का तो एलसीएम लीजिए। ठीक है, चलिए 12 और 16 का एलसीएम लेते हैं, आ जाइए। तो a प्लस बी और b प्लस सी, ये है 12 दिन और ये 16। बहुत सही, जिसने भी बताया है कि 48 दिन, 48 आएगा 12 और 16 का एलसीएम। ठीक है, चलिए 12 16 का एलसीएम ले लीजिए। 12 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। यानी कुल काम इनको करना कितना भैया, 48 करना है। ठीक है, कुल काम इनको कितना करना है, 48 करना है। ठीक है, ठीक है। अब चलिए यहाँ से डिवाइड करिए अगर, तो कितने बार जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और ये कितना 3 टाइम्स जाएगा। ठीक, ये क्या है, इफिशिएंसी, क्षमता आ गई। यानी ए और बी एक दिन में 4 काम करते हैं, बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं। अगर हमें यहीं से पता चल जाता कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है तो फिर क्या होता, हमें आगे कुछ करना ही नहीं पड़ता। ठीक, हम डायरेक्ट डिवाइड कर देते इसको। लेकिन अभी कुछ और कह रहा है कि ए 5 दिन काम करता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ए अकेला नहीं है, ए के साथ बी भी जुड़ा है। तो जब ए 5 दिन काम करेगा तो उसके साथ बी भी तो 5 दिन काम करेगा, करेगा कि नहीं। इस बात से एग्री करते हैं। ठीक, अगर इस बात से एग्री करते हैं
तो मैंने कहा कि ए और बी का 5 दिन का अगर काम देख लें तो W बराबर D गुणे ई से, ठीक। दिन कितने हैं 5, और भाई ए और बी की क्षमता कितनी है 4, तो यानी इन्होंने अब तक 20 काम कर दिया, ठीक। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, यानी शेष काम कितना बचा, तो हमने कहा 48 में से 20 काम हो गया तो क्या 28 काम नहीं बचा, ठीक। 28 काम बचा। ए तो चला गया, ए के 5 दिन हो गए, ए चला गया। अब लेकिन बी कितने दिन के लिए आया था काम करने के लिए, 7 दिन के लिए, तो बी 5 दिन काम कर चुका है, अभी उसके 2 दिन बचे हैं। अब ये बंदा जो है इतना आलसी हो गया था कि ये अकेले काम कर ही नहीं रहा, इसको कोई ना कोई चाहिए साथ में। पहले तो ये ए के साथ जाके जुड़ गया, अब इसने देखा ए भाग गया है तो सी को पकड़ लाया कि भाई आ जाओ मेरे साथ जो है काम कर लो। तो अब देखिए, तो 5 दिन काम कर चुका, तो ये अब कितने दिन काम करेगा, 2 दिन। तो अगर बी 2 दिन काम करेगा तो सी भी तो उसके साथ 2 दिन काम करेगा। तो हमने कहा कि बी प्लस सी का 2 दिन का काम, तो क्या हो जाएगा W बराबर डी गुणे ई से, दिन कितने हैं 2, और बी प्लस सी की क्षमता कितनी 3, यानी कितना काम हो गया 6 काम हो गए। तो रिमेनिंग वर्क यानी शेष काम कितना बचा, फिर देख लीजिए काम कितना बचा था 28, 28 में 6 काम और हो गया तो कितना काम बचा 22 काम बचा। कितना काम बचा 22 काम बचा। अब ये 22 काम जो है ये किसके लिए है, ये सी के लिए है। ये किसके लिए है, सी के लिए। अब देखिए सी शेष काम को कितने दिन में करता है, 13 दिन में करता है। अब बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, वो शेष काम को समझते हैं कि शेष काम 22 बचा है, अब इसको 13 से सीधे अपना ले लेते हैं कि 13 दिन में। नहीं, इस बात को ध्यान दो कि सी जो है यहाँ बी के साथ 2 दिन काम कर चुका है, तो 13 में से 2 दिन वो क्या है बी को दे चुका है, तो बचे कितने हैं 11 दिन। तो यहाँ इस बात को ध्यान रखना। तो सी जो है W बराबर डी गुणे ई से आप निकाल लीजिए कि कितना काम करता है 22, दिन कितने लेता है 11 ई, तो 11 दूना 22, यानी सी की जो क्षमता आ गई है वो कितनी आ गई 2। सी की क्षमता कितनी आ गई 2। अब देखिए बी प्लस सी में अगर सी 2 है तो बी क्या 1 नहीं होगा, बी 1 होगा। अब पूछा बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी बराबर कुल काम बटे 1 दिन का काम। कुल काम कितना 48 बटे 1, यानी कितना आ गया 48 दिन में। यानी बी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा 48 दिन में। अगर आपसे ए का पूछे तो कितना हो जाएगा, बी 1 है तो ए कितना हो जाएगा 3, तो 16 48, ए जो है 16 दिन में उस काम को करेगा। क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। नोट करें, फिर नोट करिए जिससे कि फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि नोट हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी 3 लोग हैं जो 10, 15 और 20 दिन में किसी काम को करते हैं, ठीक है। 10, 15 और 20 दिन में काम को करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखते हैं क्वेश्चन। पढ़ने में मज़ा आ रही कि नहीं, ये बताइए। मज़ा आ रही है, मज़ा ना आ रही हो तो बताएं, फिर दूसरा उपाय भी है उसका, और भी ऑप्शन है बहुत से, ठीक है। तो मज़ा आ रही हो, आनी भी चाहिए। इतनी मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, इतने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, एक एक पॉइंट जो है हर पॉइंट पे काम किया जा रहा है, तो क्लियर तो होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए जिन बच्चों को मतलब पहले नहीं पढ़ा है, ठीक है, बिगनर हैं, तो वो लोग वीडियो को कई बार देखें, ठीक है, जब तक क्लियर ना हो, और देखिए और नोट्स बनाइए, ठीक है। ये नहीं कि बस देख लिया हो गया, हवा में निकल गए देख के, नहीं, हवा में कोई काम नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो हमने कहा कि ठीक है, ए जो है 10 दिन में करता है और बी जो है उसी काम को 15 दिन में करता है, सी जो है उसी काम को 20 दिन में करता है, ये कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, ठीक है भाई, ए और सी ने 2 दिन तक कार्य किया। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य करने के लिए लगा लिया गया, तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। यानी अब क्या हुआ, ए चला गया, तो ए चला गया तो उसकी जगह पे कौन आ गया, बी और सी आ गए थे, ठीक है। तो बी और सी आ गए थे, चलिए तो कोई बात नहीं, बी और सी आ गए, आ जाने दीजिए।
आइए सबसे पहला काम तो हमें क्या है, एलसीएम लेना है। हमने कहा ये ए, बी और सी 10, 15, 20, 10, 15, 20 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? बहुत सही, जिन बच्चों ने कहा 60, बहुत सही बताया, ठीक है। अब चलिए भाग करिए, कितना आएगा? 6, 15 चौको 60 और 20 थे 60। यहाँ से क्या आ गई? क्षमता आ गई कि भाई ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है और सी एक दिन में 3 काम करता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी, ए और सी है, बी नहीं है, ए और सी साथ में काम की शुरुआत करते हैं और 2 दिन तक काम करते हैं, फिर ए चला जाता है, आगे का काम बी और सी करते हैं। आगे का काम कौन करता है? बी और सी। अब बी और सी कितने दिन में ये काम करते हैं ये हमें निकालना है, तभी तो हम बता पाएंगे कि कुल काम जो है भाई वो कितने दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो चलो ए और सी की क्षमता देख लो। ए कितना है? 6 और सी कितना है? 3। सॉरी, ए कितना है? 6 और सी कितना है? 3। तो एक दिन में ए और सी कितना काम करते हैं? 9 काम करते हैं। तो 2 दिन में कितना काम कर दिया होगा? 18 काम कर दिया होगा। 2 दिन में कितना काम कर दिया? 18। और काम है कितना भैया? 60। तो 60 में अगर 18 जाएगा तो 42 बचेगा, बचेगा। देख लीजिए, घटा लीजिए, 10 में 8 गया, 2 कितना बचा? 5, 5 में 1 गया, कितना आएगा? 4। यानी इनके लिए कितना काम बचा? 42 काम बचा। बी और सी कितना काम करेंगे? 42 काम करेंगे। तो बी प्लस सी बराबर कुल काम बटे एक दिन का काम। काम कितना है? 42। और बी और सी की क्षमता देखो, बी 4, सी 3। तो बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 4, 3, 7। तो 7 से भाग कर देंगे, 7, 42 यानी 6। तो यानी बी और सी जो है, शेष काम अगर पूछता तो शेष काम कितने दिन में बी और सी खत्म कर रहे हैं? 6 दिन में। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ? 2 + 6 = 8 दिन। तो यानी कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ? 8 दिन में समाप्त हुआ। क्लियर हुई ये बात कि कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ? 8 दिन में। 10, 15, 20 कैल्शियम लिया, कितना है? 60। 10 छक्का 60, 15 चौको 60, 20 × 60। ठीक, क्षमता मिल गई कितनी? 6, 4, 3। फिर पूछा ए और सी। ए और सी की एक दिन की काम करने की क्षमता कितनी है? 9। तो 2 दिन में कितना किया? 18। कुल काम था 60, 60 में 18 गया, 42 बचा। फिर बी और सी एक दिन में 7 काम करते हैं, 7 × 42, शेष काम को 6 दिन में, कुल काम 6, 2, 8 दिन में किया। क्लियर हो गई बात? नोट करें भाई, नोट करें जल्दी जल्दी, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, ठीक है। बी और सी अलग अलग इसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी और सी अलग अलग इसी काम को 12 दिन में करते हैं। आइए देखते हैं, ठीक क्या कह रहा है, लिख लेते हैं। ए और बी कितने दिन में करता है? 8 दिन में। बी और सी अलग अलग इसी काम को 12 दिन में करते हैं। क्लियर हो गई बात? आगे पढ़ते हैं, क्या कहता है। 12 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद ए काम छोड़ देता है, और उसके बाद ए काम छोड़ देता है, और उसके 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। उसके 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। तो बचे हुए काम को सी अकेला कितने दिन में करेगा? ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। बी और सी अलग अलग उसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी 4 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़ देता है। उस काम छोड़ने के 2 दिन बाद क्या करता है? बी भी काम छोड़ देता है। तो शेष काम को सी अकेले कितने दिन में करेगा? ठीक, चलिए तो सबसे पहले क्या करना है? बहुत सही कि सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है। चलिए 12, 8, 12 के अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? गुड, सही बता रहे हैं आप लोग, 24 आएगा। ये क्या हो गया? कुल काम। बहुत सही, अब तो आप लोग खुद ही बता रहे हैं कि क्या है, ठीक है। यानी आप लोग अब काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलिए 8 त्रिक 24, 12 दूना 24, 12 दूना 24, ठीक। ये क्या आ गई? इफ़िशियंसी। बहुत सही, यानी एक दिन की क्षमता। यानी ए एक दिन में कितना काम कर रहा है?
3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है और सी भी एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी 4 दिन तक काम करते हैं साथ में। ठीक, ए और बी 4 दिन तक काम करते हैं साथ में, उसके बाद ए काम छोड़ देता है। ठीक, आगे कौन बचा, बी। बी कितने दिन तक काम करता है, बी 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। फिर कौन बचा, सी। फिर कौन बचता है, सी। सी जो है शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, यही क्वेश्चन कह रहा, यही कह रहा है। ठीक, चलिए अब चलिए तो पहले ये देखिए कि ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं भाई। तो ए और बी एक दिन में कहाँ है, ये दे ही रखा है। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। अगर एक दिन में 3 काम करेंगे तो 4 दिन में क्या 12 काम नहीं कर लेंगे, कर लेंगे। बहुत सही। कुल काम कितना है, गुड, सही बता रहे हैं आप लोग कि कुल काम, सॉरी कुल काम 24 है। कुल काम कितना है, 24 है। अब देखिए कुल काम अगर 24 है तो 12 हो गया तो बचा कितना अभी काम, 12 ही तो बचा, 12 बचा। उसमें से बी जो है 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो 2 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 4 काम कर लिया होगा। तो 12 में 4 चला गया तो सी के लिए कितना काम बचा भाई, 8 काम बचा। सी के लिए कितना काम बचा, 8 काम बचा। अब सी के लिए काम 8 बचा है, सी एक दिन में 2 काम करता है। तो क्या अब आप लोग ये नहीं बता लोगे कि सी शेष काम कितने दिन में करेगा, कुल काम बटे एक दिन की क्षमता। कुल काम कितना है 8 और एक दिन की क्षमता कितनी है सी की, 2। तो 2 चौको 8, यानी शेष काम 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। अगर ये पूछ ले कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 4 4 8 2 10, कुल काम 10 दिन में समाप्त हुआ। शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 4 दिन में समाप्त हुआ। क्लियर हो गई बात, नोट करें भाई, जिससे कि आगे बढ़ा जाए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, एक कार्य पूरा करने में ए बी से, एक कार्य पूरा करने में ए बी की तुलना में 10 दिन कम लेता है। ठीक है, ए जो है बी की तुलना में कितने दिन कम लेता है, 10 दिन कम लेता है। ठीक है भाई, और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 12 दिन में कर लेते हैं। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 12 दिन में ये करना। ठीक, चलिए ज़्यादातर बच्चे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा कि ए जो है बी की तुलना में 10 दिन कम लेता है। ए जो है बी की तुलना में 10 दिन कम लेता है। तो अगर मैंने कहा कि भाई ए एक्स दिन लेता है तो बी एक्स प्लस 10 दिन लेता है। क्लियर हो गई बात। अब इसका जब एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा x और x प्लस 10, और इसको जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 10, और इसको जब करेंगे तो बचेगा x। दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 10। यही तो करते आ रहे थे अभी तक। फिर उसके बाद क्या होता था कि कुल काम बटे एक दिन की क्षमता, यानी a और b एक दिन में कितना काम करते हैं, 2x प्लस 10, और कुल काम कितना है अपने पास भाई, ये। ठीक, तो अब यहाँ से हम कहेंगे कि कुल काम बटे एक दिन की क्षमता बराबर x प्लस 10 बटे 2x प्लस 10 बराबर 12, क्योंकि दोनों जो हैं 12 दिन में कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी त्रियक गुणा करेंगे और द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब हमारे पास इतना समय थोड़ा कि वहाँ पे हमें अपना टाइम इतना वेस्ट करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के क्वेश्चन सॉल्व करें। क्यों, क्योंकि हम तो कंपटीशन में हैं। हम किस में हैं, कंपटीशन में। तो हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक, वैसे भी 12 आना है तो 12 किससे आता है, 12 पंचे 60 होना चाहिए, यानी 60 हो 5 हो। ठीक, कुछ ऐसा करना है। तो चलिए, तो जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी है। ऐसे क्वेश्चनों को हम ऑप्शन के थ्रू करेंगे। किससे करेंगे, ऑप्शन के थ्रू। तो मैं ऑप्शन दिए दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या ऑप्शन थे, 30, बी जो था 27, ठीक है, और सी जो है दिख रहा है, ना दिख रहा हो तो फिर से ले लेते हैं। ए जो है कितना है 30, बी कितना बता रहा है 27, सी कितना बता रहा है 20, और डी ऑप्शन कितना बता रहा है
25। ठीक, अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था हम उस तरह से नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। ठीक, हमें क्या करना है कि जब इस तरह टाइप के क्वेश्चन आए तो हम ऑप्शन की हेल्प से करें। तो हमें क्या करना है, उठा लेते हैं भाई, पहला ऑप्शन ए है और बी है। हमको ये देखना है कि सॉल्व करके 12 आना चाहिए। ठीक, तो देखिए हमने कहा ये 30। ठीक, ए जो है 10 दिन कम ले रहा था ना, तो इसको दे देते हैं, नहीं तो इसको 40 देना पड़ेगा। तो इसको 30 दे दिया तो इसको कितना दे दिया 20, और 0 0 छोड़ दिया, 2 और 3 कैल्शियम 6, और 0 का 0, कुल काम आ गया। भाग करिए 3 और 2। ठीक, ये आपका क्या आ गया कुल काम, और ये क्या आ गई क्षमता। ठीक, अब दोनों मिलकर कहा तो कितना हो जाएगा 5। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5 काम कर रहे हैं। तो A + B बराबर कुल काम बटे एक दिन का काम। तो भैया 60 बटे 5 को जब सॉल्व करोगे तो 12 आएगा। क्या ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सेटिस्फाई कर रहा। तो जब भी एक क्वेश्चन आया तो हमें कुछ नहीं, ऑप्शन देखा 30, भाई ये 30 वो 20, 30 20 कैल्शियम 60 होता है, और 3 2 5 60 बटे 5 यानी 12 दिन। क्वेश्चन सेटिस्फाई कर गया। बस पूछा है कि बी कितने दिन में करेगा, बी 30 दिन में करेगा। पहले ऑप्शन पे टिक करके चलेगा। पेन नहीं चलाना है, कुछ नहीं चलाना है। ठीक है, आप केवल क्या करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाते हैं, स्क्रीन पे दिखे, बस ऑप्शन पे क्लिक किया निकल गए। मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर ही हो जाता है क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लें कि क्या कह रहा था मैं। ठीक है, अगर मैंने कहा कि ए बी से 10 दिन कम ले रहा है, या बी जो है ए से 10 दिन ज़्यादा ले रहा है, कुछ भी बोल सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो और बता दिया दोनों मिलकर उस काम को इतने दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो बताओ ए अकेले कितने दिन में करेगा या बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम किससे करेंगे, ऑप्शन से। देखिए जो क्वेश्चन आपके ऑप्शन से होने वाले हैं मैं उनमें ऑप्शन दे दूंगा, जो ऑप्शन से नहीं होने वाले हैं उनमें ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर बाकी आपको क्वेश्चन में तो सारा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक, तो हमने कहा कि हमें 12 लाना, तो 12 कैसे, 12 पंचे 60 हो जा सकता है। ठीक, तो हमने कहा और भी तरीके से हो सकता है, लेकिन हमें इस पे काम करना है जो हमारे ऑप्शन है। ठीक, तो हमने 30 ले लिया, 20 ले लिया, 30 20 कैल्शियम 60, और हमने डिवाइड किया तो देखा 3 आ गया, 2 आ गया, 3 2 5, 60 बटे 5 यानी 12। क्लियर हो गई बात। तो यानी 12 दिन में क्वेश्चन सेटिस्फाई। पूछा बी कितने दिन में, बी 30 दिन में। अगर ए पूछता तो ए 20 दिन में। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो आप सबका काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, और इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, और दोस्तों को शेयर भी करें वीडियो, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, और वीडियो को क्या करें, व्यूअर्स बढ़ाइए। ठीक है, और ये सब आप ही के थ्रू होना है। आप सपोर्ट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हम क्या है भाई काम कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए तो इसके आगे जो है, अब ये छोड़कर जाने वाले हो गए, अब इसके आगे जो है नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे, नेक्स्ट उस पर काम करेंगे कि अब क्या कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन करना है। ठीक है, वो आपको जो है 4th पार्ट में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ओके, थैंक यू।